वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। रमज़ान मुबारक के हवाले से हमारे खुसूसी प्रोग्राम्स जो हैं वो आप देख रहे हैं और आज मेरे साथ जो हैं हमारी रूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सादिया मौजूद हैं और डॉक्टर सादिया बहुत नाराज़ हैं। उनका कहना है कि सारे पेशेंट्स जो है ना रोज़ों में खाना पीना छोड़ने का और बुराइयों को छोड़ने का हुक्म है, दवाइयों को नहीं। Exactly. तो ये एक मसला जो है ये बड़ा कॉमन हो जाता है। बिल्कुल फराह। और ये हर एक को मुझे भी अपने घर में ना पेरेंट्स को समझाना पड़ता है मेडिसिन टाइम पे लेनी। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए यहाँ पे दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये कि रमज़ान का महीना है, मुबारक महीना है, ज़ाहिर है इबादत और रोज़े के साथ साथ हमने ये भी देखना है कि हम अपने सोल को और अपनी रूह को कैसे प्यूरिफाई कर रहे हैं, कैसे बेहतर कर रहे हैं, कैसे हम दीन और अल्लाह के बताए हुए रस्तों पे चल रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि आपको एक रीसेट का मौका मिल गया कि आप अपनी हेल्थ को रीसेट कैसे कर सकते हैं। आप ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं स्पेशली रमज़ान को एज अ टारगेट रखते हुए ना कि अच्छा रमज़ान आ गया और ये चीज़ें मैं कर सकती हूँ। तो इसमें नंबर 1 मेरा तो पेशेंट्स के साथ यही है कि जी मेडिसिन आपने अपनी नहीं छोड़नी है। आमतौर पे दवाइयाँ आपकी होती भी डोज में है कि सुबह लेनी है और शाम में लेनी, तो सहरी और अफ्तारी के साथ मैनेज हो जाती हैं। अच्छा, कई जो अगर दोपहर वाली हो तो फिर दोपहर वाली अगर स्किप हो जाए तो कोई मसला नहीं है? मैं करती हूँ कि रमज़ान शुरू होने से पहले पेशेंट्स की दवाइयों को एडजस्ट कर देती हूँ। यहाँ पे ज़रूरी चीज़ फ़र्क ये हो जाएगी कि क्या आपकी बीमारी कंट्रोल है। कंट्रोल से मुराद ये है कि आपके सिम्टम्स अंडर कंट्रोल हैं और दवाइयाँ सुबह और शाम खाने से वो कंट्रोल हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स के लिए तो बड़ा इजी हो जाएगा कि वो सुबह सहरी और अफ्तारी के साथ जो है वो अपनी दवाइयाँ ले सकते हैं। मसला वहाँ पे आता है जब पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि तबीयत ख़राब भी है, घुटने जोड़ सूचे में हैं, तबीयत अच्छी नहीं चल रही है और उनका सवाल होता है कि डॉक्टर साहब क्या मैं रोज़े रख सकता हूँ या नहीं रख सकता। तो ये सवाल बड़ा मुश्किल इसका जवाब है। वो चाहते हैं कि आप कह दें नहीं तो जो उसका गुनाह और सवाब है ना वो आपके खाते में एग्जैक्टली कि मैं गुनाह सवाब कहाँ से कि क्यों किसी का किस तरह वो कर सकती हूँ। लेकिन इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है। देखिए अगर आप तकलीफ़ में हैं, आप बीमारी में हैं और आप अंडर ट्रीटमेंट हैं तो ऑब्वियसली वो कुछ दिनों के लिए आपको वो रोज़े छोड़ने पड़ेंगे। इसमें हमारे दीन की तरफ से भी कोई सख्ती नहीं है कि अगर आप बीमार में हैं, बीमारी या सफ़र में हैं, बिल्कुल तो आप उसको छोड़ सकते हैं जब तक कि आपकी बीमारी कंट्रोल में नहीं आ जाती है। तो आप उनको वापस दोबारा रख सकते हैं और या फिदिया दे दें। अगर आप समझते हैं कि आप इतने बीमार हैं और आप दोबारा भी नहीं रख सकते तो आप फिदिया दे दें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बीमारी का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, दवाइयों को टाइम पे खाना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे पेशेंट्स जो बुज़ुर्ग हैं जिनकी तबीयत इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही है, वो अपने बच्चों से अक्सर लड़ाई कर रहे होते हैं कि नहीं हम रोज़ा रखेंगे और तुम हमें मना कर रहे हो, मुझसे भी गुस्सा हो रहे होते हैं। लेकिन अगर आपकी सेहत इजाज़त नहीं दे रही है तो फिर आपको रोज़ा थोड़ा अर्से के लिए छोड़ना पड़ेगा। क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं? जैसे अगर वो कि 1 महीने की तो बात है डॉक्टर साहिबा, क्या हो जाएगा? चले 1 महीना फिर पता नहीं ज़िंदगी में नसीब होना है कि नहीं होना, अब हमें मिला है तो हमें रखने दे रोज़े। ये टिपिकल गुफ्तगू है जो बुजुर्ग हमारे जो कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखना यही पेशेंट के साथ यही होता है ना कि पेशेंट का माइंड सेट क्या होता है। अक्सर पेशेंट्स ये चाह रहे होते हैं कि मैं उन्हें कह दूं कि जी आप रोज़ा रख सकते हैं, आपने रोज़ा स्किप नहीं करना है। लेकिन पेशेंट की हेल्थ और उनकी जो बीमारी का कंट्रोल है वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी है कि आप अगेन अपनी दवाइयों को टाइम पर इस्तेमाल करें, दवाइयों को छोड़ें नहीं। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते रहेंगे और आप पेशेंट भी हैं तो आप अपने रोज़े अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। अगेन जो सबसे बड़ा एक हॉट टॉपिक है कि पकोड़े, समोसे और स्प्रिंग रोल्स और जलेबियाँ, तो प्लीज़ अगर आप ये इस तरह की चीज़ों को थोड़ा अवॉइड कर लेंगे, आप ज़्यादा प्रोटीन डाइट जैसे होती है जिसमें गोश्त और दालें वगैरह हैं वो आप अफ्तारी के टाइम पे इस्तेमाल कर लें। बॉयल्ड या स्टीम्ड किस्म की चिकन या गोश्त का इस्तेमाल कर लें, बजाय इसके कि टूट पड़े पकौड़ों समोसों पे जो फ्राइड किस्म के हैं जो कि आपकी डाइजेशन ख़राब करेंगे, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगे और बाद में आपको घबराहट और तंगी सी भी एक फीलिंग होती है जब आप हैवी चीज़ें खा लेते हैं। तो अपनी डाइट को अच्छा रखें और अगेन टाइम जो होता है अफ्तारी और सहरी के दरमियान इसमें पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। मैं समझ सकती हूँ कि पानी पीना मुश्किल हो जाता है, पेट भारी भारी फील होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे फिर नींबू पानी और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें, कहवा, ग्रीन टी, इन चीज़ों को आप इस्तेमाल करें। तो अगर आप पेशेंट हैं तो रोज़े रख भी सकते हैं लेकिन कुछ एहतियातों के साथ। सही कि आपने अपनी दवाई भी खानी है, आपने खाते वक्त अफ्तारी टाइम ख़ास तौर पे आपने ध्यान रखना है कि आप क्या खाने जा रहे हैं। और तीसरी चीज़ और बड़ी अहम चीज़ और जो मैं हमेशा बात करती हूँ कि देखें अब अफ्तारी कर ली, रोज़ा खोल लिया, सब कुछ कर लिया, आप टीवी लगा के और सोफे पे आप बैठ नहीं जाएं। वही टाइम है स्पेशली आपका जहाँ पे आप अपनी बॉडी को रीसेट कर सकते हैं कि अच्छा अब मैं रमज़ान में ही चलो आदत डाल लेता हूँ कि यार
अफ्तारी के बाद या सहरी के बाद थोड़ी सी वॉक के लिए जाना है, मौसम भी आजकल बहुत खुशगवार है इस्लामाबाद का, तो आप ये कि थोड़ी सी देर चहलकदमी वॉक वगैरह कर लें ताकि वो खाना डाइजेस्ट हो जाए, तो आपको फील हो जाएगा कि आप अच्छा आप रिलैक्स फील कर रहे हैं। और देखिए हमारी जो इबादत है वो भी इसी तरह की है ना कि आपने सुबह सहरी के बाद भी नमाज पढ़नी है, और अगर मर्द हजरात हैं तो उन्होंने चल के मस्जिद जाना है, फिर मस्जिद से आना है, तो एक ऑटोमेटिकली एक सारी चीज़ें। और रात भी इसी तरह कि अगर आप मतलब साथ आपकी वो चल रही है सलात तस्बीह जिसे हम कहते हैं, या हमारी जो तरावियाँ हैं जो कि क़यामुल लैल है, तो फिर आपकी अच्छी खासी जो है एक्सरसाइज तो उसमें भी हो जाती है। कि उसके अलावा आप कह रही हैं कि उसके अलावा भी करना है? बिल्कुल फिर उसके अलावा भी मैं कह रही हूँ, देखिए अब इसको अगर हम ऐसे टारगेट सेट करते हैं कि रमज़ान का महीना है, ख़ास तौर पे पेशेंट्स को कहती हूँ कि देखो इस महीने में बड़ा अच्छा मौका हमें मिला है और हमें खुशकिस्मती से नसीब हुआ है, तो ये मौका है, इसको आप ज़ाया नहीं करें। इसमें अगर आप ओवरवेट हैं तो उस वेट को कम करने की कोशिश करें, बिल्कुल हो सकता है। अगेन वही चीज़ें हैं कि फ्राइड चीज़ों पर दिल पे पत्थर रख लें, ना खाएं, उसकी जगह सिंपल फ्रूट्स खा लें, सब्जियाँ, वेजिटेबल, सलाद, इस तरह की चीज़ें, ये चीज़ें आप कर लें तो आपका ही फ़ायदा उसके अंदर आ जाएगा। दूसरी चीज़, बिल्कुल एक्सरसाइज करनी चाहिए। देखिए मैंने जैसे ही रमज़ान स्टार्ट हुआ है ना, मैंने जनरली जो लोगों में एक देखा है ना इंप्रेशन, वो ये कि बस अब रमज़ान शुरू हो गया, अब कुछ नहीं करना, अब बैठे रहो आराम से तस्बीह पकड़ के हाथ में। देखिए अल्लाह ताला ने रमज़ान में रोज़े रखने का हुक्म दिया, पर ये तो नहीं ना कि अब सारे काम और चीज़ें छोड़ के बैठ जाएँ। देखिए जो ग़ज़वा बदर है रोज़ों में आता है 17वीं रमज़ान, बल्कि अभी ये पिछले कुछ दिन ही हुए हैं कि ये गुजरा है, तो आप देखिए कि सहाबा कराम ने रोज़े रख के तो जिहाद तक किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर हम किस बिना पे रुखसत जो है वो ले बिल्कुल लेते ऐसे ही, हैं? जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कॉल भी है ना कि मेरे पसंदीदा जो रोज़े हैं वो गर्मी के रोज़े हैं, तो हम लोगों के तो बड़े अच्छे ठंडे रोज़े हैं, इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार है, बारिशें हो रही हैं, लेकिन लोगों में एक रुझान ये है कि बस रोज़े आ गए हैं तो बस आप बैठ जाएं, जी रमज़ान है, हमारी हिम्मत नहीं हो रही, हम कुछ नहीं कर सकते। ये एटीट्यूड गलत है। आपने अपनी बॉडी को फ्यूल करना है प्रॉपर तरीके से, कि आप सहरी में अच्छा खा रहे हैं, प्रॉपर कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं। कि थोड़ी सी एज रूमेटोलॉजिस्ट वजाहत कर दीजिए कि जिन लोगों को जोड़ों की मसाइल है, गंठिया है, या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, या इस तरह के मसाइल उनको रहते हैं, तो वो फिर क्या खाएं और क्या ना खाएं रोज़ों में? एक तो आपने पकौड़े उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है, उसके बगैर रोज़े कैसे हों? अच्छा बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए सहरी में बिल्कुल आप सिंपल चीज़ों की तरफ जाएं ना। हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट बना होता है कि निहारी होगी और पाए होंगी और बहुत कोई हैवी चीज़ें होंगी, बड़ी जी पूरा दिन भूखा गुजारना है और बड़ी कोई पेट भर के अच्छी तरह खा लो, अच्छी तरह से पानी पी लो। इसमें आप बिल्कुल अपने आप को फ्रेश भी रख सकते हैं और हल्का भी रख सकते हैं। जहाँ पे फ्राइड चीज़ें हैं उसकी जगह बॉयल अंडा ले लें। दूध दही का इस्तेमाल वैसे भी अच्छा होता है और इन दिनों में अगर आप करते हैं तो आपकी हड्डियों जोड़ों का भी फ़ायदा हो जाएगा। बहुत तले हुए पूड़ियाँ और पराठे खाने से बेहतर है कि आप उसकी जगह नॉर्मल खुश्क रोटी या जौ की रोटी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दलिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसको अपने सहरी को भी हल्का फुल्का रखेंगे ना तो आपकी जोड़ों हड्डियों का बॉडी का भी फ़ायदा होगा। और आपको पराठे भी ना खाएं? पराठे बिल्कुल, पराठे खाने से तो आपको एक तो हैवीनेस होगी और उसके बाद उसकी डाइजेशन में मसला होता है। सही। ये जो मैंने जिन चीज़ों का जिक्र किया जैसे बॉइल्ड अंडे हैं, पोरेज है, दलिया है, जौ की रोटी है, इस किस्म की जो फाइब्रस डाइट होती है, इसमें मज़े की चीज़ ये होती है कि बहुत देर तक एनर्जी रिलीज़ करती रहती है। अगर आप बहुत हैवी चीज़ या पराठे या पूड़ियाँ एकदम से खा लेते हैं, वो घंटा डेढ़ तो वो हज़म होने में लगेंगे, एनर्जी रिलीज़ होगी, लेकिन उसके बाद आपको भूख लगेगी और प्यास भी लगेगी। लेकिन ये चीज़ें जो हल्की हैं ये क्या करती हैं कि हाई प्रोटीन कंटेंट होता है इनका, तो ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोटीन रिलीज करती रहती हैं और फिर पूरा दिन आपको भूख नहीं लगती है। सही। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके अगर हम थोड़ा सा अपने माइंड को रीसेट कर लें कि सिर्फ सिरी पाए और चने और निहारियां खाना। आप कह रही हैं जौ का दलिया और इस तरह की चीज़ें, इस तरह की चीज़ें तो वो डब्बे में बंद वाले लें हम, या फिर आम जो हम चक्की से हमें मिल जाता है? मैं तो यही कहूँगी फिर आम जो प्रेफर आपके पास मिल सकता है। वही बात है, महंगाई इतनी है, हर बंदे के पास इम्पोर्टेड डब्बे खरीदने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन हाँ थोड़ा सा अपने आप को, अपने माइंड को चेंज करें कि सिर्फ पेट को ठूस के भर लेना और बहुत ज़्यादा पराठे पूड़ियाँ खा लेना नहीं है। बस जो आप खा रहे हैं वो देख कर खाएं और ये समझ के खाएं कि ये पूरा दिन एनर्जी को रिलीज़ करता रहेगा और आपकी जो रोज़ा है वो अच्छे तरीके से गुजर जाएगा। तो हड्डियों जोड़ों के पेशेंट्स के लिए ये वैसे भी प्रेफर्ड डाइट्स हैं। दूध दही का इस्तेमाल, पॉरेज दलिए का इस्तेमाल, सलाद का इस्तेमाल, ये चीज़ें वैसे भी हम रिकमेंड करते हैं। सही। और अगेन इसी तरह दिन के टाइम भी आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में इंगेज हों। आप जो काम आप कर रहे हैं, बल्कि जितना आप फारिग बैठेंगे आपकी उतनी जो है ना बोरियत से और वो सारा टाइम आपका मुश्किल हो जाएगा। अगेन एम्फेसाइज करती जाऊँ उन पेशेंट्स के लिए ख़ास तौर पे जो मुझसे पूछ भी रहे हैं आपके तवसुत से
कि प्लीज़ अगर आपको बीमारी है और बीमारी बड़ी हुई है तो उसका ख्याल करें। रोज़े आप बाद में लेटर ऑन भी रख सकते हैं, लेकिन अभी उस बीमारी का जो इलाज है, जो दवाइयाँ हैं, बाज़ दफ़ा होता है कि दिन में 3-4 दफ़ा दवाइयाँ खानी होती हैं, बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी दवाइयाँ जो हफ्ते में 1 दफ़ा खानी होती हैं, तो वो भी स्किप नहीं करें, क्योंकि नॉर्मली ईद के बाद वाला पीरियड वो होता है जब पेशेंट्स की भरमार होती है, इसी वजह से कि उन्होंने रमज़ान के दरमियान में दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं की होती हैं। तो इसलिए अच्छा, और इफ्तार की चीज़ों का भी एक दफ़ा जिक्र कर दें कि क्या बिल्कुल नहीं खानी है अगर आपको जोड़ों का दर्द है। अब शायद मुझे लोग मारना शुरू कर दें दोबारा का पकोड़े समोसे रोल नहीं खाने, लेकिन ये फैक्ट आप आजमा के देख लें। ये सिर्फ इसलिए नहीं खाने कि वो फ्राइड है, या फिर इसलिए नहीं खाने कि बेसन और मैदा और इन चीज़ों से बने हुए हैं? 2-3 चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। एक तो फ्राइड कंटेंट उनका है, उसमें ऑयल और घी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, फिर आपको पता भी नहीं है, आप बाज़ार से अगर ला रहे हैं कि किस किस्म के ऑयल और घी में फ्राई हुए हुए हैं। दूसरी चीज़ आई थी कि वो डाइजेस्ट होने में, हज़म होने में वो देर लगती है, और उस दौरान में आपको खुद घबराहट और तकलीफ सी महसूस होती है। तीसरी चीज़ ये हो जाती है कि फिर हमने इस रमज़ान में टारगेट रखना है कि अपना वज़न 5-7 किलो कम करना है, तो बजाय इसके कि आप कम करें, आप वज़न बढ़ा लेंगे। और तहकीक से ये बात साबित शुदा है कि जो फ्राइड चीज़ें हैं, ये जो फिज़ी ड्रिंक्स की बोतलें हम पीते हैं, काली और ऑरेंज कलर की, और इस तरह की चीज़ें, ये आपके जोड़ों और हड्डियों के अंदर इन्फ्लेमेशन या सोजिश बढ़ाते हैं। तो अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि रोज़ों में लोग ज़्यादा दर्दों की कंप्लेंट्स मेरे पास कर रहे होते हैं, कमर दर्द, घुटने की दर्द। क्यों हो रहा होता है? क्योंकि फ्राइड चीज़ें और ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल और ज़्यादा फिज़ी ड्रिंक्स का इस्तेमाल लोग कर रहे होते हैं। अच्छा, आप लोग तो उस पर यकीन नहीं करते, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है जो कि हिकमत में है, और यहाँ पे हमारे जिसे कहते हैं आयुर्वेदिक, उसमें बादी का, कि कुछ चीज़ें हैं जो कि बादी हैं और उनको भी कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए। आप तो समझती हैं कि उसमें कुछ हकीकत है? बिल्कुल, बादी से मुराद ये होगी ना कि वो चीज़ें जो डाइजेस्ट हज़म होने में देर लगती है, हाँ। और वो आपके पेट में भारीपन पैदा करती है, और उसके बाद फिर आप अजीब घबराहट का शिकार होते हैं। तो देखिए, आप अपने आप को खुद ही मुश्किल में डाल रहे हैं। आपने रोज़ा रखा है, आप उसको आसान करें, आप आसान और सिंपल ग़ज़ा की तरफ आएँ। बेस्ट तो यही है कि आपने जिस तरह सुन्नत भी है, खजूर से रोज़ा खोला, पानी का इस्तेमाल किया, और सीधा आप अपना खाना डिनर वगैरह कर लें। इससे बेहतर है कि डिनर भी अर्ली हो जाएगा और आपका बाकी रात का टाइम भी अच्छा गुजर जाएगा। हम लोग करते ही हैं कि ज़्यादा टाइम हम लगा देते हैं दस्तरखान सजाने में और पकोड़े, समोसे और इस तरह की चीज़ों को एक्सटेंड करने में, और जब बाय द टाइम डिनर खाने का टाइम आता है तो भूख ही नहीं होती है। यहाँ पे फ़र्क है, आपके तवस्सुत से मैं लोगों को ये भी रिमाइंड करती जाऊँगी कि अल्लाह मियां ने आपको बहुत दिया है और आपका दस्तरखान बहुत वसी है, तो उसको थोड़ा सा और वसी कर लें, अपनी ज़रूरत थोड़ी सी कम कर लें, और अपने इर्द गिर्द ध्यान करके लोगों के अंदर कुछ खुशियाँ भी बांट दें और कुछ हमदर्दियाँ भी बांट दें। हाँ, तो उससे ये कि आपकी भी दर्दें जो खासी कम हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगा ना, थोड़ा सा कुछ अपने हिस्से का किसी दूसरे को दे दें जो इतना प्रिविलेज नहीं है, जिसके पास इतना नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। फिदिये का, सदक़े का, इन तमाम चीज़ों का यही कॉन्सेप्ट है। और जो लोग स्किप ही कर देंगे मेडिसिन्स, तो फिर उन्हें किस चीज़ के लिए तैयार रहना है? कि अगर वो बिल्कुल समझता है कि नहीं, हम डॉक्टर को क्या पता है, हमें पता है। ऐसे ये देखिए, यूजुअली तो मैंने ये किया कि रमज़ान से महीना 2 महीना पहले मैंने अपने पेशेंट्स को तैयार कर दिया था कि अब मैं आपकी दवाइयाँ रिड्यूस कर रही हूँ, तो अब थोड़ा सा पेन या थोड़ी सी चीज़ों के लिए आप अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा बीमारी या सोजन, अकड़ाहट है, फिर तो इमरजेंसी बन जाती है। तो मेरे पेशेंट्स ऑलरेडी वो उस तरह से कम दवाइयों के ऊपर आ चुके हैं। लेकिन हाँ, उसके बाद फिर देखिए, आप अपने आप को तैयार ये करेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाएंगी। यहाँ पे ख़ास तौर पे मैं बात करती जाऊँ उन पेशेंट्स की जो रूमेटाइड आर्थराइटिस के, ऑटो इम्यून बीमारियों के, ख़ास तौर पे जैसे लूपस है, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। अब ये पेशेंट्स ऐसे हैं कि जो एक दवाई की डोज भी मिस नहीं कर सकते हैं। वो एक भी डोज मिस करेंगे, अगले दिन वो हिलने के भी उनकी कंडीशन नहीं होती है, उनकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, आ जाएगा, फिर एकदम बिल्कुल अटैक है, बीमारी का एक फ्लेयर आ जाएगा, वो नेक्स्ट डे पेशेंट वो हिल भी नहीं सकता, वो अपना कोई काम भी नहीं कर सकता। तो मैं पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि अगर आपने दिन में 2-4 गोलियाँ खा भी ली हैं और खाने के साथ आप एडजस्ट कर लें, सहरी अफ्तारी के साथ, और आपका दिन अच्छा गुजर गया, आपके रोज़े अच्छे गुजर गए, आप इस कंडीशन में हैं कि आप इबादत भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप बिल्कुल अपनी दवाइयाँ स्टॉप मत करें, क्योंकि उसका नुकसान ये होगा कि अगले दिन आप बिस्तर पे होंगे, आप हिल नहीं सकेंगे, तो आपकी सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी उस टाइम। बिल्कुल सही। सो डॉक्टर से कंसल्ट करके उसकी डोज एडजस्ट करवा लें, सुबह और सहरी और इफ्तारी पे ले जाएं, और अपनी डाइट को साथ मैनेज करें ताकि आप हेल्दी रहें। थैंक यू वेरी मच सादिया, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारी मुलाकात होगी हमारे आज के मेहमान से। खुशियाँ